विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, आप ही से शुरू कर रहा हूं। ये गणित आपको समझ में आया आशुतोष, जो मैंने समझाया? क्या ये इतना सिंपल है या इसके पीछे और भी आप कुछ कहानी देख रहे हैं? 2,89,00,000 और 1,11,00,000 उसको मिला दें तो 4 करोड़ हो जाता है। आशुतोष, देखिए मानक, आपने पता नहीं कुछ पॉलिटिकल तरीके से बोला है कि ग्रीन कलर का मैंने जैकेट पहन रखा, अगर उसका राजनीतिक अर्थ है तो मैं बता दूं, उसके नीचे मैंने कत्थई रंग का ये भी पहन रखा है। अब इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे, आप ही जाने, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यानी आशु भीतर से लगता भगवा हो। भीतर कत्थई तो पहना ब्रेकिंग न्यूज हुआ। हो जाएगी सर, ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी आशु, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। अच्छा, देखिए, मैं जितने बड़े पैमाने पर ये वोटरों की लिस्ट से वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, मुझे इस पर आपत्ति है, इस पर मुझे संदेह है। संदेह के भी बहुत सारे कारण हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या ज्ञानेश कुमार जी के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले जितने मुख्य चुनाव आयुक्त थे या जितने चुनाव आयोग के कमिश्नर थे, क्या वो लोग इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी जो वोटर लिस्ट बन रही है उनमें इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी कि 3-3 लाख 3-3 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश से काटे जा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि राजीव कुमार हो या उसके पहले तमाम लोग हों, उन सब लोगों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और एक गड़बड़ वोटर लिस्ट के आधार पर इस देश के अंदर चुनाव होते रहे। अगर यह सच है तो फिर इस पर पूरी की पूरी चुनाव आयोग की तरफ से एक पूरा श्वेत पत्र आना चाहिए और हर उस चुनाव आयुक्त को चिन्हित किया जाना चाहिए जिनके तहत इतना खराब काम हो रहा था। यह भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की चुनावी प्रक्रिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि 2024 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब उसमें 3 करोड़ के ऊपर ऐसे लोग वोट दे रहे थे या उनके नाम थे जो अपने आप में संदिग्ध हैं। अब चाहे वो मृत लोगों के नाम रहे हों, चाहे वो अलग अलग कई जगहों पर रहने वाले लोग रहे हों, या फिर जानबूझ के नाम काटे जा रहे हो, कोई तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा कि राजीव कुमार जी ने क्यों नहीं अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराई। वो तो उनके समरी पहले जो रिवीजन, रावत साहब थे, क्यों नहीं अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराई? आशुतोष, तब तो समरी रिवीजन होता था ना। जैसे ज्ञानेश कुमार ने ऑफिशियली नहीं कहा यह बात, लेकिन एके वाजपेयी एलजेपीआर के प्रवक्ता थे, अब आरएलएम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार से बातचीत की तो उन्होंने ज्ञानेश जी ने कहा भैया दिवाली की सफाई है ये। जैसे दिवाली की सफाई साल में एक बार होती है, एसआईआर जो है 20 साल में एक बार होता है, दिवाली की सफाई की तरह लीजिए इसे। दिवाली की सफाई का मतलब ये थोड़ी था दीवार भी गिरा दे, छत भी गिरा दे और घर पूरी तरीके से खाली कर दे। मैं तो एक बात कह रहा हूं, समरी रिवीजन का यह अर्थ तो नहीं था कि उसमें गलत लोग ऊपर वोटर लिस्ट में हो। समरी रिवीजन का तो अर्थ यह था ना कि आप लगातार अपनी वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, और जब इलेक्शन कमीशन कोई वोटर लिस्ट बनाता है तो हम ये मान के चलते थे अभी तक कि कम से कम वो वोटर लिस्ट सही होगी, उसमें गलतियां नहीं होंगी। उसमें 2 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000, 50,000 तो मैं मान सकता हूं, 3 करोड़ मतलब 20% से ज्यादा की त्रुटियां। नहीं आशु, अब एक सेकंड, अब आप बोले, अब आपने कहा त्रुटि, आप इसे त्रुटि मानते हैं या आप इसे गड़बड़ी मानते हैं? दोनों में फर्क है आशुतोष, गलती या फिर गड़बड़ी, दोनों में फर्क है। कहने का मतलब वही है। अगर ये जो नाम कट रहे हैं आशुतोष, क्या आप ये मान रहे हैं कि पहले ये लोग वोट करते होंगे या इनके नाम पर कोई और वोट करता होगा? मानक, मैं जो बात कह रहा हूं कि भाई जिस वोटर लिस्ट पे 2024 में चुनाव हुए उसमें 20% ऐसे वोटर थे जिनको आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार मानते कि वो वोटर ही नहीं थे। इसका मतलब 2024 की जो वोटर लिस्ट थी वो गड़बड़ वोटर लिस्ट थी, उसमें गलतियां थी, उसमें दिक्कतें थी और वो वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी। तभी तो आप इतने बड़े पैमाने पर नाम को हटा रहे ना। ये दिवाली की सफाई नहीं है। ये जो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं, मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उनके पहले के जो चुनाव आयोग था या मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। मैं दोबारा कहता हूं आशुतोष, मैं दोबारा पूछता हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो 2,89,00,000 नाम हटाए जा रहे हैं, आपको शक है कि इन लोगों ने या फिर इनके नाम पर किसी और ने वोट किया है, बेईमानी हुई होगी? क्योंकि अगर बेईमानी नहीं हुई, कहने का मेरा मतलब, अगर 2,89,00,000 में से आशुतोष 1,26,00,000 शिफ्ट हो चुके हैं, 45,95,000 मृत हैं, डुप्लीकेट 23,62,000 हैं, लापता 84,20,000 हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मृत लोगों की जगह किसी ने वोट किया होगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं शिफ्ट हुए लोग 2 जगह वोट कर रहे होंगे या डुप्लीकेट भी 2 जगह वोट कर रहे होंगे?
मानक आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैंने कहा कि हमारे पास 2024 की वोटर लिस्ट है और हमारे पास अब चुनाव आयुक्त की एक अलग, अब ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व वाली चुनाव आयोग की एक अलग लिस्ट है। और जो ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो वोटर लिस्ट है वो ये कहती है कि इनके पहले के जो चुनाव आयुक्तों के समय में बनी हुई जो वोटर लिस्ट थी उसमें से 3 करोड़ वोटर गड़बड़ थे। अब दोनों की आप तुलना कर लीजिए। क्या राजीव कुमार जी अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, कॉम्पिटेंट काम कर रहे थे, या ज्ञानेश जी कर रहे? ओके, मैं तो यह सवाल खड़ा कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या था कि 2024 या इस लिस्ट के बनने के पहले के जितने चुनाव हो रहे थे उनमें बड़े पैमाने पर ऐसे वोटर थे जिनको वहां वोट नहीं जिनको वहां नहीं होना चाहिए था। तो भाई चुनाव आयोग तो हम इसलिए चुनते हैं कि एक अच्छी वोटर लिस्ट बने जिसमें ठीक ठाक लोग हों, जो भारत के नागरिक हों। ठीक है, ओके, यही तो हम कहते हैं ना। ओके, मतलब वोट जेन्युइन वोटर हो। ठीक है, ओके, नागरिक की छोड़ दी, ओके, जेन्युइन वोटर हो। तो अगर जेन्युइन वोटर नहीं थे, उसमें से आपको 3 करोड़ नाम काटने पड़ रहे हैं और हर प्रदेश के अंदर काटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह था उनके पहले की बनाई हुई वोटर लिस्ट गड़बड़ थी, ठीक नहीं थी वो। ठीक है, ओके।